वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D क्लास 9th RS अग्रवाल क्वेश्चन 3 फैक्टराइज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने दो क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे ना, तो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को एक्सपेंड करना था। उसी फॉर्मूले से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। वो जो फॉर्मूला बताया था ना जिससे हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेक श्योर कि आपको इस वीडियो में 50 लाइक करने हैं। तो जल्दी से 50 लाइक करो और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा लाइक टारगेट जरूर पूरा करना, 50 लाइक जल्दी से सॉल्व कर मतलब लाइक कर देना। सॉल्व तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास 4x² + 9y² और ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं जो हमें याद हो गई होगी। अभी तक दो क्वेश्चन किए हैं। तो x + y + z यहाँ पर होल स्क्वायर होती, यह हो गया हमारा x² + y² + z² + 2xy, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया +2yz और यहाँ पर है +2zx। समझ गए इतना? तो देखो ये जो आइडेंटिटी है और जो ये क्वेश्चन है, इस बार जो हमारा ये क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये फॉर्म दिया हुआ है। हमको बनाना क्या है, इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में बनाना है और इस फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो तो तुम देख पाओगे कि यहाँ पर जो स्क्वायर दिया हुआ है और जो क्वेश्चन का स्क्वायर है वो सिर्फ x में लगा है, 2 में 4 में तो लगा नहीं है। तो भाई क्या करें, तो इसको हम लोगों को ना होल स्क्वायर में बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको होल स्क्वायर में करते हैं। तो चलो अपना क्वेश्चन को ध्यान से करना चालू करो। यहाँ पर x² है मतलब इसको भी स्क्वायर में बनाते हैं। तो 4 का क्या होता है 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 3y और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर प्लस, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4z और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर प्लस। अब बात आती है इसकी, देखो अब बात आ गई इसकी। तो भाई साहब ना इसको भूल जाओ तुम थोड़ी देर के लिए, ये माइनस भी भूल जाओ, ये माइनस भी भूल जाओ और इस पार्ट को भी भूल जाओ। बस इतना तुम ध्यान रखो। यहाँ पर क्या लिखा है फॉर्मूले पे 2 लिख दिया। यहाँ पर x है, तो जो हमारा x है वो भाई साहब कहाँ है, ये है। x क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ लिखा है 2x, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया यहाँ पर 2x, ठीक है। और यहाँ पर है क्या y की जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, देखो ये 3y, तो हमने लिखा यहाँ पर 3y। बस अभी प्लस माइनस का खेल ना बहुत आराम से खेलेंगे, समझ के खेलेंगे, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हमने प्लस, फिर से यहाँ पर हमने लिखा 2, फिर से जो ये y है y हमने उठाया। देखो अब बाकी के जो ये आखिरी के हैं वो तीनों हम लोग इसी से बना देंगे। अगर ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे तो ये यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ 2 लिखा है 2 लिखो, y देखो कहाँ है, ये y है तो यहाँ लिख दो 3y, बस हो गया। और यहाँ पर क्या z है तो इसके आगे हम लोग यहाँ लिख देते हैं, z वाला पार्ट यहाँ लिख देते हैं। z हमारा क्या, ये 4z, z लिख दिया। बस स्क्वायर हटा के और सब लिख दो, ठीक है इतना। अब यहाँ पर आ जाओ, ये प्लस है, लिखा हमने प्लस और यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 2, z है ना, z की जगह पे लिखो 4z, यहाँ लिखा 4z और यहाँ पर x है, x की जगह पे लिखा 2x, यहाँ लिखा 2x। इतना हमने भाई साहब तो कर लिया, मगर हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन है वहां पर देखो माइनस माइनस आ रहा है, मगर हमारे पास जो हमने बना रखा है उसमें माइनस नहीं आ रहा। तो हम लोग माइनस कैसे करें भाई, तो देखो ध्यान से, माइनस हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ हमने देखा 24 है, y लिखा है, z लिखा है, यहाँ देखा 16 है, यहाँ z है, यहाँ x है। इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिखा, हमें इन दोनों में एक चीज कॉमन दिखी कि यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है भाई साहब। दोनों जगह पे z भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं। तो जहां पर देखो z है वहां पर माइनस है ना। मगर फिर कहोगे भैया यहाँ पर भी तो z है, यहाँ फिर क्यों प्लस है, वो भी अभी बताते हैं, सब्र करो थोड़ा। यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो यहाँ पर माइनस है, तो जहां पर z दिख रहा है वहां पर माइनस कर दो। तो चलो यहाँ पर देखो 4z है, माइनस कर दिया हमने, और यहाँ पर हमारे पास 4z है, यहाँ पर माइनस कर दिया, तो दो जगह हमारा माइनस हो गया। अब बात आती है इसकी 16 वाले की, जो कि हमारा प्लस में है। तो 16 को हमने क्या बनाया था, ये, तो हमने इसमें भी माइनस कर दिया। अब आप कहोगे भाई इसको माइनस क्यों किया, यहाँ तो प्लस है। तो देखो मेरे भाई, अगर हम लोग इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4z है ना, इंटू -4z हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, z इंटू जेड होता है z²। तो हमारा क्या आ गया 16z², वो भी प्लस का, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब आ जाओ इसमें, अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6,
6 4 हो जाएगा 24, यहाँ पर माइनस लगाए तो -24 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। बस इतना हमने कर लिया। हमें क्या करना था, हमारा जो क्वेश्चन था इस फॉर्म में दिया था, इस फॉर्म में है ना, ये फॉर्म दिया है, हमें इससे ये फॉर्म बनानी है। अब इससे ये फॉर्म बनानी है तो बस बना देते हैं यार, सिंपल है। यहां हमने लिखा x, x की जगह पे हमने क्या लिखा था 2x लिख दिया। यहां पर देखा हमने प्लस लिखा है, प्लस लिखा, और y की जगह पे हमें क्या लिखना है 3y, तो हमने यहाँ 3y लिखा, समझ गए। और यहाँ पर देखा हमने z है ना, प्लस लिख दिया पहले, चलो प्लस लिख दिया। फिर हमने देखा यहाँ पर z है, z की जगह में हमें लिखना है 4z, वो भी माइनस का 4z, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हमने कर दिया। समझ रहे हो इतनी बात? हमारा जो क्वेश्चन इस तरह का था, हमें बनाना है इस तरह से, तो हमने इसी से इसमें बना लिया। अब देखो इसका हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पर ब्रैकेट इसका हम लोग खोल देते हैं। तो ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, तो माइनस हो जाएगा होल स्क्वायर आ गया। तो होल स्क्वायर आने का मतलब ये हुआ, हम लोग इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे। देखो कैसे, देखो यहां पे लिखा हमने 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक ब्रैकेट में। फिर से इसको हमने 2 बार लिखा, 2x प्लस 3y माइनस 4z, दूसरे ब्रैकेट में। मतलब इसी को हमने अलग अलग ब्रैकेट में कर दिया, स्क्वायर हट गया, और यही हो गया हमारा आंसर। तो समझ गया ना, बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज बताई है इसमें, और इसी तरह सारी बात ध्यान रखना। तो हम लोग क्वेश्चन इसी का फोर्थ, मतलब अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल 3 की तरह है, बिल्कुल 3 की तरह। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया वैसे वैसे 4 में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी हमारी क्या है भाई साहब, ये है x प्लस वाई प्लस जेड। ये भैया बहुत कमाल की चीज है, इस फॉर्मूले को रट लेना। और ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है। देखो एग्जाम होगा, अगर हो गया लॉकडाउन लग गया तो भैया नहीं होगा, पास हो जाओ, प्रमोट हो जाओगे। मगर अगर हो गया ना तो ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन से बनकर आपके क्लास 10th में और हाई क्वेश्चन होंगे। ये बेस है, इसी का हाई लेवल आपको मिलेगा क्लास 10th में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ वाई स्क्वायर हुआ, प्लस जेड स्क्वायर हुआ, प्लस 2xy हो गया, और प्लस 2yz कर दिया, और यहाँ कर दिया प्लस 2zx, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, इतना दिख रहा है सब क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा जो हमारा ये था क्वेश्चन, इस तरह से कुछ मिल रहा है, मगर पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9x स्क्वायर है, इसमें पूरे में स्क्वायर लगा हुआ है ना, पूरे इसमें, मगर इसमें सिर्फ x में लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, फिर इस तरह से इस तरह में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इस तरह दिया हुआ है, हमें इस तरह से बनाना है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में। समझ रहे हो बिल्कुल क्लियर? एक एक बात को ध्यान से सुनो। तो चलो हम लोग इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमें पता है कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3x, फिर यहाँ लिख दिया होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे 3 3 9 होगा, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4y, और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, यहाँ लिखा हमने 2z, यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का खेला फिर से खेलने लगेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस वाली चीज हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग अपना क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हमने अब देखा यहाँ पर, अब फॉर्मूले को देख रहे हैं सिर्फ, है ना, इसको भूल गए। अब फॉर्मूले को देखा हमने, फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस लिखा है, हमने प्लस लिखा, साथ में यहाँ पर 2 है 2 लिखा, और यहाँ पर x है, x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3x। मगर भाई साहब स्क्वायर मत लगा देना, स्क्वायर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर y है, y की जगह पे हमने लिखा 4y, ठीक है, क्या लिखा 4y। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखा, 2 लिखा, y की जगह पे हमने लिखा 4y, ठीक है। और यहाँ पर क्या है z है, z हम यहाँ पर लिखते हैं, z की जगह पे हमने लिखा क्या 2z कर दिया, प्लस कर दिया हमने। देखो यहाँ पर हमें लास्ट वाला बच रहा, यहाँ लिखा 2, और यहाँ पर हो जाएगा z की जगह पे 2z हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या है x की जगह पे हम लोग लिखेंगे, पता है क्या लिखेंगे 3y, बस इतना हमने कर दिया। अब ध्यान से देखो हमारा माइनस आया तो कहाँ कहाँ आया, यहाँ पर आया, इस वाले में और इस वाले में, और इन दोनों में कॉमन क्या हमने देखा, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों में x। इसका मतलब ये हुआ जहां पर x होगा वहां पर हमारा माइनस लगेगा। तो चलो भाई x को जल्दी से ढूंढो और माइनस लगाओ। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर z है, यहाँ y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो इसके आगे हमें क्या लगाना है, ये 3y माइनस लगाना। और देखो यहाँ पर ना 3y नहीं 3x आएगा, यहाँ पर 3x लिखो और यहाँ पर भी माइनस लगा दो,
और देखो साथ में यहाँ पर देखो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है। हमने देखा जहां जहां एक्स था वहां हमने माइनस लगा दिया माइनस। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना ये इस फॉर्म में है। अब हम लोग इस फॉर्म में बना देते हैं, सिंपल है। इस फॉर्म में बनाना कितना इजी है। यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह पे हमने क्या लिया ये, तो यहाँ पर हमने लिखा -3x, समझ गए। और यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लेकर दिया। y की जगह पे हम लिखेंगे 4y, ठीक है। और यहाँ पर लिखा प्लस और z की जगह पे लिखा हमने 2z, बस इतना हमने कर दिया। और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। समझ गया इतनी बात। देखो इस तरह बनाने के लिए आपको सिर्फ ये 3 चीज ध्यान रखनी है। ये आगे की 3 देख लो, वही चीज रख दो और सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार लिख दो, 2 अलग अलग ब्रैकेट में, बस खत्म। -3x प्लस 4y प्लस 2z, और यहाँ पर लिखा हमने -3x प्लस 4y प्लस 2z, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।